स्वागत है आप सभी को वन रूम हिटर फर्स्ट टू टेंसेसुकी की एपिसोड नंबर 10 में। एपिसोड के स्टार्टिंग में सिंतारो और टोआ घर में काम करते हुए बातें कर रहे होते हैं। सिंतारो टोआ से पूछता है तुम्हें कभी भी गुस्सा नहीं आता है ना? टोआ कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है। सिंतारो कहता है पर मैंने कभी भी तुम्हें किसी बात के ऊपर गुस्सा करते हुए नहीं देखा। अगर तुम किसी बात के ऊपर मेरे ऊपर गुस्सा हो तो तुम बेझिझक मेरे ऊपर चिल्ला सकते हो। टोआ कहते पर मैं तुमसे जरा भी नाराज नहीं हूँ, पर कभी कभार ऐसे समय भी आती है जब मुझे काफी गुस्सा आती है। सिंतारो इस पर उससे पूछता है तुम्हें कब गुस्सा आती है, पर टोआ इसका जवाब नहीं दे पाती। सिंतारो कहता है तुम तब भी गुस्सा नहीं हुए थे जब पार्क में वो लड़की तुमसे टकरा गई थी। तो वह इस पर कहते ऐसा करने का शायद उसकी कोई अपनी कारण होगी, और वैसे भी तुम मेरे लिए तब उसके ऊपर गुस्सा हुए थे, इसलिए मुझे तब उसके ऊपर गुस्सा करने की जरूरत नहीं पड़ी। सिंतारो मन में सोचता है क्या टोआ एक एंजल है इसलिए उसे गुस्सा नहीं आती, लेकिन तभी उसे शिव के बारे में याद आ जाता है जो कि काफी गुस्सेल एंजल थे। आगे सिंतारो टोआ को खाना बनाते हुए देखकर उसके काफी नजदीक आ जाता है और कहता है खाने में से काफी अच्छा खुशबू आ रही है, पर उसके काफी ज्यादा नजदीक आने की वजह से टोआ काफी ज्यादा शर्मा जाती है। ये देखकर सिंतारो उससे पीछे हटता है और कहता है माफ करना, खाना को देखकर मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। टोआ कहते हैं तुम तो मुझे चौंका ही दिए। आगे खाना बनने के बाद टोआ कहते हैं क्या तुम इसे टेस्ट करना चाहते हो? सिंतारो कहता है हाँ। देन टोआ उसे खाना टेस्ट करवाने के लिए अपने हाथों से खिलाने लगती है, क्योंकि सिंतारो अपने हाथों से बर्तन पकड़ा हुआ था, पर सिंतारो बर्तन साइड में रख के उससे खाना लेके अपने हाथों से ही खाने लगता है और कहता है ये बहुत ही बढ़िया बना है। टोआ इस पर कहते ये जानकर मुझे खुशी हुई। नेक्स्ट हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर सिंतारो, सुत्सुमी और इजुमी स्कूल खत्म करके वापस आ रहे होते हैं। तभी इजुमी की नजर एक न्यू केक शॉप के ऊपर पड़ती है। इजुमी इस पर सिंतारो के साथ वहाँ पर चलने के लिए कहती है। देन वो सिंतारो के हाथ पकड़ के जबरदस्ती उसे वहाँ पर ले जाने लगती है और सुत्सुमी भी उन दोनों के पीछे पीछे आती है। नेक्स्ट हम देखते हैं टोआ बाहर कुछ सब्जियां खरीदने के लिए आई हुई थी। तभी वो जाते हुए सिंतारो, सुत्सुमी और इजुमी को एक साथ देखती है। उन्हें देखकर वो भी उनके पास जाने लगती है, लेकिन तभी वो देखती है इजुमी सिंतारो को अपने हाथों से खाना खिला रही है। ये देखकर वो थोड़ी सी दुखी हो जाती है, क्योंकि सिंतारो ने उसके हाथों से खाना नहीं खाया था, लेकिन वो यहाँ पर इजुमी का हाथ से खाना खा रहा है। देन वो थोड़ी सी गुस्से में अपनी मुंह फुला लेती है। आगे वो सोचते आखिर मुझे इस तरीके का महसूस क्यों हो रहा है। देन हम देखते हैं यहाँ पर इजुमी सिंतारो को खाना खिलाने लगती है, पर सिंतारो उसे मना करता है और कहता है मैं अपने आप ही खा लूंगा। तभी सुत्सुमी कहते हैं तुम इसके बदले मुझे खिलाओ। देन हम देखते हैं सिंतारो घर को आ चुका होता है और वो कुछ केक भी लाया हुआ था, पर टोआ कहते हैं मुझे ये नहीं चाहिए। सिंतारो कहता है क्या हुआ, क्या तुम अच्छा महसूस नहीं कर रहे हो? टोआ कहते हैं नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सिंतारो कहता है क्या तुम गुस्सा हो? टोआ इस पर पीछे मुड़ के कहते हैं नहीं मैं गुस्सा नहीं हूँ, पर उसके मुंह से पता लग रहा था कि वो काफी दुखी थी। सिंतारो इस पर कहता है आखिर तुम इतनी दुखी क्यों लग रही हो? टोआ इस पर कहते हैं मैं तो सिर्फ खुद को समझने में फेल हो गई हूँ, और मन में सोचते है क्या मुझे जलन हुई, पर क्यों? देन वो सिंतारो को लाया हुआ वो केक खाने के लिए मान जाती है। देन वो ये केक खाती है और उसे ये केक काफी ज्यादा पसंद आती है। सिंतारो कहता है आज मैं, सुत्सुमी और इजुमी घर आते समय ये केक खाए, पर मुझे ये केक इतना पसंद आया कि मैं तुम्हारे साथ ये केक खाना चाहा। तो वह इस पर उसे थैंक यू कहती है। सिंतारो कहता है कल से मेरे समर ब्रेक शुरू हो जाएगा, मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं है, इसलिए मैं पैसा कमाने के लिए अपने पार्ट टाइम जॉब में कई सारे शिफ्ट में जाने के लिए तय किया हूँ। इसलिए हम ज्यादा घूमने तो नहीं जा सकते हैं, पर हम सैर करने जरूर जाएंगे। हम लोकल ट्रेन से आसपास की बहुत सारी जगह जाके घूम सकते हैं। इस पर टोआ काफी खुश हो जाती है और कहती है हाँ क्यों नहीं, और कहते हैं मुझे यहाँ तुम्हारे साथ रहकर काफी खुशी हो रही है। सिंतारो ये सुनकर काफी शर्माने लगता है और टोआ भी यहाँ पर काफी ज्यादा शर्मा रही होती है। नेक्स्ट हम इजुमी को देखते हैं जो कि यहाँ पर एनीमे देख रही थी और मन में सोचती है कि उसकी मम उसे हमेशा बहुत सारे दोस्त बनाने के लिए कहती थी, इसलिए इजुमी सोची थी कि वो 100 दोस्त बनाएगी और अपनी मॉम को खुश कर देगी। पर उसने एक बार एक गलती कर दी थी और अगले दिन से अपने स्कूल जाना भी बंद कर दी, और अभी भी इजुमी इस बात से पूरी तरीके से उभर नहीं पाई है, पर अभी ये चीज कुछ हद तक ठीक हो चुका है। इजुमी स्कूल जा रही है और अपनी पार्ट टाइम जॉब करने के लिए भी जा रही है, और वो यहाँ पर मन में कहती है मुझे यकीन है कि एक सिंतारो 100 दोस्तों से भी बेहतर है। देन वो अपने फोन में एक मूवी के बारे में देखती है। वो सोचते है कि वो कल सिंतारो को ये मूवी साथ में देखने के लिए इनवाइट करेगी, क्योंकि उसे लगता है सिंतारो का काम सिर्फ दोपहर 3 बजे तक ही है। आगे वो कहते पता नहीं क्यों सिंतारो के बारे में सोच के मुझे काफी खुशी होती है। अगले दिन यहाँ पर इजुमी सिंतारो को देखने के लिए रेस्टोरेंट में आ जाती है। उसकी बॉस उसे कहते हैं क्या तुम्हें ये जगह इतनी पसंद है, तुम कस्टमर बन के यहाँ पर आई हो? तभी वो पीछे सिंतारो को जाते हुए देखती है और जल्दी से भागते हुए सिंतारो के पास चली जाती है और सिंतारो को मूवी के बारे में कहने वाली होती है, लेकिन तभी वो नोटिस करते हैं यहाँ पर बाकी सारी लड़कियां भी हैं, जो देखकर वो काफी ज्यादा डिप्रेस हो जाती है। तो वह उसे कहते सिंतारो ने मुझे यहाँ पर आने के लिए इनवाइट किया था। लिलिस्का कहते मैं सुने थे कि सिंतारो यहीं पर काम करता है, इसलिए मैं इसे देखने आई हूँ। हिसुई कहते मैं भी लिलिस्का के साथ ही आई हूँ। सुत्सुमी कहते बाहर बहुत गर्मी हो रही थी, इसलिए मैं यहाँ पर कुछ ठंडा पीने के लिए आ गई, पर हमें पता है कि ये झूठ कह रही है। तभी यहाँ पर सिंतारो के बॉस ये सब देखकर कह रहे होते हैं आखिर सिंतारो के पास कितने सारे लड़कियां हैं, वही है जो असली जिंदगी जी रहा है। आगे सिंतारो इजुमी से पूछता है क्या तुम यहाँ पर कस्टमर बन के आई हो? इजुमी कहते दरअसल मैं यहाँ पर तुमसे कुछ बात करने के लिए आई थी, तुम्हारा काम लगभग खत्म हो गया है ना? क्या तुम मेरे साथ मूवी देखने चलोगे? सिंतारो कहता है माफ करना, मैं किसी ऐसे पर्सन के लिए काम कर रहा हूँ जिसे किसी दूसरे काम के लिए जाना पड़ा, इसलिए आज मेरा काम 6 बजे के बाद ही खत्म होगा, इसलिए हम ये किसी और दिन देखने के लिए जाएंगे। ये जानकर इजुमी को बहुत बड़ा झटका लगता है और वो कहते हैं आज 3:30 बजे का शो इस मूवी का लास्ट स्क्रीनिंग है। सिंतारो कहता है ओ ऐसा है क्या, मुझे माफ करना। इजुमी कहते कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ये पहले बताए बिना ही आ गई, इसलिए माफी मुझे मांगनी चाहिए, और ऐसा कहकर वो रोने लगती है। लिलिस्का
कहते ये मूवी तो एक किताब की अडेप्टेशन है ना। हिजोई कहती है हाँ, पर मैंने इसे नहीं देखा। सुत्सुमी इस मूवी के बारे में सर्च करके कहती है ये तो वही मूवी है जिसके आड़ मैं कई बार देखी हूँ, मुझे भी इस मूवी को देखने का मन कर रहा है। सुत्सुमी टोआ को वो मूवी की फोटो दिखाती है तो टोआ कहती है ये तो बहुत ही सुंदर फोटो है। आगे सुत्सुमी सभी को कहते हैं क्या हम इससे साथ देखने के लिए जाए, जिस पर सभी हाँ कहते हैं। तभी इजुमी कहते पर मैं तो ये सिंतारो के साथ देखना चाहती थी। टोआ यहाँ पर कहती है आखिर मूवी देखने जाने का मतलब क्या है, क्या हम मूवी के अंदर जंप करने वाले हैं। तभी सिंतारो उसे समझाते हुए कहता है इसका मतलब है हम टीवी देखने के लिए सिनेमा को जाते हैं, वहाँ पर हमें मूवी बड़ी स्क्रीन में दिखाया जाता है। टोआ कहते बड़ी स्क्रीन में मूवी देखना ये तो बहुत ही मजेदार लगता है। तभी सुत्सुमी टोआ से पूछती है क्या तुम्हें मूवी देखना पसंद है। टोआ कहती है हाँ, मैं टीवी में होने वाले प्रीमियर्स कभी नहीं छोड़ता। सुत्सुमी कहते तुम सिनेमा को कभी नहीं गए हो गए है ना, तो फिर अब चलते हैं। तभी इजुमी फिर से कहने लगते हैं कि मुझे सिंतारो के साथ जाना है। तभी सिंतारो कहता है क्या तुम इस पर खुश नहीं हो, जिस पर इजुमी कहते हैं हाँ। देन वो सभी एक साथ मूवी देखने के लिए जाने लगते हैं और इजुमी यहाँ पर सोच रही होती है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, मैं एक दोस्त के साथ मूवी देखना चाहती थी, अगर सिंतारो यहाँ पर नहीं है तो मूवी देखने जाने का कोई फायदा नहीं। देन ये सभी चलते हुए मूवी देखने के बारे में बातें कर रहे होते हैं, पर इजुमी यहाँ पर कुछ नहीं कहती और मन में कहती है सिंतारो के बिना बताने ही मैं क्या बात करूँ, मुझे नहीं लगता मैं ये कर पाऊंगी, मैं घर जाना चाहती हूँ। तभी टोआ काफी खुशी से इजुमी से कहती है मैं सिनेमा में मूवी देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। ये सुनकर इजुमी काफी हैरान होती है और उससे कहती है हाँ। दिन वो सभी सिनेमा में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर टोआ और लिलिस का कुछ खा रहे होते हैं और इजुमी यहाँ पर पॉपकॉर्न खरीदने के लिए आई हुई होती है और वो सोच रही होती है कि किसी अकेले ये बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। तभी यहाँ पर सुत्सुमी आ जाती है और वो इजुमी से कहती है क्या तुम यहाँ से पॉपकॉर्न की पूरी एक बाल्टी खरीदने वाले हो। देन वो सभी मूवी हॉल में आकर बैठ जाते हैं। यहाँ पर टोआ इजुमी का हाथ के ऊपर हाथ रख देती है और कहती है माफ करना, अंधेरा होने की वजह से मैं थोड़ी सी नर्वस हो गई, क्या इससे तुम्हें परेशानी हुई। जिस पर इजुमी कहते नहीं ये ठीक है। देन वो सभी काफी ध्यान से मूवी देखने लगते हैं। मूवी देखते हुए इजुमी नोटिस करती है सुत्सुमी उसके पॉपकॉर्न को खा रही थी। देन मूवी खत्म होने के बाद हम देखते हैं इजुमी को ये मूवी काफी ज्यादा पसंद आती है। सुत्सुमी टोआ से पूछती है ये बहुत ही बढ़िया था, तुम्हें कैसा लगा। टोआ कहती है ये बहुत ही अमेजिंग है, यहाँ पर घर पे बैठकर देखने जैसा कुछ भी नहीं था और सबसे बढ़कर ये बहुत ही अच्छा स्टोरी थी। और इजुमी यहाँ पर मन में सोच रही होती है कि काश मैं इसे सिंतारो के साथ देख पाती। तभी लिलिस का कहते चलो इस मूवी को सिंतारो के साथ क्लब रूम में देखते हैं। इस पर इजुमी और सुत्सुमी दोनों एक साथ कहते हैं कि ये बहुत ही अच्छा आइडिया है। देन वो सभी डिसाइड करते हैं कि शाम 6 बजे के बाद वो सभी सिंतारो से जाके मिलेंगे। देन ये सभी जा रहे होते हैं और मूवी के स्टोरी के बारे में ही बातें कर रहे होते हैं। पहले तो इजुमी उन सब के साथ कुछ भी बातें नहीं कर रही होती है, पर धीरे धीरे करके वो भी सभी को मूवी के बारे में अपनी राय देने लगती है, जो कि उन सबको काफी ज्यादा पसंद आती है। देन वो सभी एक साथ बात करने के लिए एक जगह पर आकर बैठ जाते हैं और ऐसे ही वो सभी यहाँ पर मूवी के बारे में बहुत सारे बातें डिस्कशन करते हैं। उन सभी के साथ इस तरीके से बातें करके इजुमी को भी बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। देन वो सभी एक साथ वापस जाने लगते हैं। इजुमी मन में कहती है मुझे लगता है आज मैं सिंतारो के बिना भी बहुत ही ज्यादा खुश हूँ और इजुमी सभी के साथ मिलकर बहुत ही ज्यादा मजा करती है। देन टोआ इजुमी को थैंक यू कहते हुए कहती है आज मैं तुम्हारी वजह से ही पहली बार मूवी देख पाई। सुत्सुमी भी उसे थैंक यू कहते हुए कहती है अगर तुम आज नहीं आते तो मैं शायद उस मूवी को कभी नहीं देख पाती। और ये दोनों भी इजुमी को इस बारे में थैंक यू कहते हैं। उन सभी की बातें सुनकर इजुमी मन में कहते हैं ये बहुत ही शर्मिंदा करने वाली बात है कि मैं आज सिंतारो के सभी दोस्तों से जलन महसूस करने लगी और उनसे दूर रहने लगी। मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे बदलना पड़ेगा। दिन वो आज के दिन इतने मजे करने के लिए सभी को शुक्रिया कहती है और आगे कहते तुम सभी मेरे साथ आए भले ही तुम मेरे दोस्त नहीं हो। ये सुनकर वो सभी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। लिलिस का कहते तुम्हें किसने कहा कि हम तुम्हारे दोस्त नहीं है, मैं तो तुम्हारा बहुत ही अच्छा दोस्त हूँ। इजुमी कहते क्या तुम सभी सिंतारो के दोस्त नहीं हो। तभी सुत्सुमी उससे कहती ये क्या कह रहे हो, हम दोस्त कैसे नहीं है, हम साथ में कितने समय बिताए हैं, फेस्टिवल घूमे और आज मजे किए हैं। इजुमी इस पर कहते रुको, क्या ये इसलिए नहीं था कि मैं सिंतारो का दोस्त थी, मुझे तब लगा कि तुम सभी मेरे दोस्त के दोस्त होने की वजह से मेरे साथ हो। तभी लिलिस का कहते तुम ये सोचते हो, मुझे ये जानकर बुरा लगा। इजुमी कहते मुझे लगा कि दुनिया के सारे लोग मेरे भाई बहन हैं, पर तुम सभी ऐसा क्यों कह रहे हो, मैं तुम सबको अपनी दोस्त बनाने के लिए नहीं कहा। तभी सुत्सुमी कहते हम बिना पूछे भी दोस्त बन सकते हैं, मुझे लगता है कि हम सभी दोस्त हैं, चाहे सिंतारो यहाँ पर हो या फिर ना हो। जिस पर बाकी तीनों भी कहते हाँ तुम ठीक कह रही हो। इजुमी कहते तो फिर क्या तुम सभी मेरे दोस्त हो। तो कहते हाँ तुम हम सभी के दोस्त हो। ये सुनकर इजुमी काफी हैरान होती है। दिन वो यहाँ से भागने लगती है और भागते हुए वो कह रही होती है आज मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ और इतने ज्यादा खुश होने की वजह से उसके आंखों से आंसू आ जाती है और वो कहते ऐसा लगता है जैसे कि मेरा कोई सपना सच हो गया। ये सब हो पाया सिंतारो की वजह से। अगर सिंतारो मेरे दोस्त नहीं होता तो मुझे नहीं लगता मैं उन सभी से दोस्ती कर पाती। सिंतारो और वो सभी मेरे दोस्त हैं, तो फिर क्या वो सब भी मेरे उसी तरह दोस्त है जैसा कि सिंतारो है। अगर ऐसा है तो मुझे ये ज्यादा सही नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं जब उसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे काफी ज्यादा गर्म और बहुत ही ज्यादा अच्छा महसूस होता है। तो इसका मतलब क्या है। तो अभी वहाँ पर सिंतारो आ जाता है और वो उससे कहता है बाकी सब कहाँ हैं, और वो नोटिस करता है क्या तुम रो रही थी। इजुमी सोचती है सिंतारो मेरे लिए बाकी दोस्तों से अलग है, क्या वो मेरे लिए एक दोस्त से भी ज्यादा स्पेशल है। देन वो सिंतारो को कहने लगती है मुझे लगता है मैं तुम्हें सिर्फ एक दोस्त के तौर पर नहीं देखती, बल्कि तुम मेरे सबसे ज्यादा बड़े बेस्ट फ्रेंड हो। तभी यहाँ पर बाकी सारे लड़कियां भी आ जाते हैं। सिंतारो कहते हैं चलो उनके पास चलते हैं और इजुमी यहाँ पर अभी भी सोच रही होती है कि हम बेस्ट फ्रेंड ही है ना। नेक्स्ट हमें रात का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर सिंतारो के घर के ऐसे खराब हो जाने की वजह से सिंतारो और टोआ को काफी गर्मी हो रही थी, इसलिए वो दोनों बाथरूम में टप के पानी के अंदर अपने पैर डाल के बैठे हुए थे। टोआ कहते हैं इसे ठीक करने वाले ने कहा कि वो परसों इसे ठीक करने के लिए आएगा। सिंतारो कहता है तो चलो कल कहीं बाहर चलते
हैं जहाँ पर कोई एसी हो। तभी टोआ गर्मी की वजह से अपने कपड़े से अपने आप को हवा देने लगती है। सिंतारा उसे इस तरीके से देखकर काफी ज्यादा शर्मा जाता है और कहता है रात की हवा बहुत ही अच्छी और ठंडी होनी चाहिए, मैं खिड़की के पास जा रहा हूँ। पर वो जब खिड़की के पास जाता है तो उसे पता लगता है खिड़की से बहुत ही गर्म हवा आ रही थी। तभी वहाँ पर लिलिस्का आ जाती है। सिंतारा उसे यहाँ पर देखकर हैरान हो जाता है और कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। लिलिस्का कहते हैं क्या मुझे तुम्हें इसके बारे में बताना पड़ेगा, मैं तो यहाँ पर तुम्हें चाटने आई हूँ। लेकिन उसे सिंतारा के पास से पसीने की बदबू आती है, इसलिए वो सिंतारा को कहती है तुम्हें नहाना चाहिए। सिंतारा कहता है यहाँ से चले जाओ। तभी टोआ उसे देखकर काफी खुश हो जाती है। लिलिस्का कहते हैं मैं तुम्हें यहाँ पर इन्विटेशन कार्ड देने के लिए आई हूँ, ये इन्विटेशन है अकल्ट क्लब के समर कैंप के लिए। सिंतारा कहता है हम नहीं जा सकते, हम तुम्हारे क्लब के मेंबर नहीं है। इस पर लिलिस्का काफी हैरान हो जाती है और कहती है क्या तुम क्लब के मेंबर नहीं बने। देन वो सिंतारा को कहती है 1 रात और 2 दिन की ट्रिप होने वाली है और वहाँ पर हॉट स्प्रिंग और बीच भी है। सिंतारा कहता है कुछ भी हो जाए मैं वहाँ पर नहीं जाने वाला। लिलिस्का कहते पर मैं पहले ही सुत्सुमी और इजुमी को वहाँ पर इन्वाइट कर दिया हूँ और कहा था कि तुम भी वहाँ पर आने वाले हो। सिंतारा कहता है ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है। लिलिस्का इस पर काफी ज्यादा जिद करने लगती है और कहते तुम्हें वहाँ पर कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है, वहाँ पर सब कुछ फ्री है। सिंतारा कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं वहाँ पर जाऊंगा। लिलिस्का कहते मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ तुम्हें हमारे साथ आना ही होगा। सिंतारा कहता है क्या वहाँ पर एसी है, जिस पर लिलिस्का कहती है हाँ वहाँ पर है। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है।